ओके, तो प्यारे बच्चों बहुत ही एक शानदार क्वेश्चन है कि आपको फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। ये एक नंबर गिवन है, ठीक है, और इस नंबर से आपको इनका एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझो, है ना, कि इसको कैसे हम बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर पाए। ओके, तो सबसे पहले इसको एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए जरूरी है कि हम इनका प्राइम फैक्टर फाइंड करें। ओके, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 2 2 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो 15 है, तो 15 को 3 मल्टीप्लाई 5 15 हो जाएगा। इसी तरह, ठीक है, तो लाइकवाइज इसी तरह 3 7 जा 21 हो जाएगा। ओके, तो अब एलसीएम देखो कैसे फाइंड करेंगे इसका। बहुत इजी वे में समझो, है ना, बहुत आसान है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर वाला है इसको रख लो, 2 मल्टीप्लाई 2 है। इसके बाद 3 देखो यहाँ से ये तीनों में आ रहा है ना, तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 5 और 7। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4 3 जा 12 12 5 जा 60 और 6 7 जा 42। तो इसका 420 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो ये तो बहुत ही आसान है, पलक झपकते ही इसको आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि अगर इसको इसका एचसीएफ फाइंड करना है तो जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, अगर मान लो आपके पास 2 नंबर होते तो 2 नंबर में उसमें जो कॉमन होता वो एचसीएफ होता, बट यहाँ पे 3 नंबर है, इसलिए आपको यहाँ पे तीनों में कॉमन देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों में कॉमन क्या है, 3 है, तो ये आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, गिवन 106 और 657 का 9 गिवन है। ठीक है, एचसीएफ आपको फाइंड है प्यारे बच्चों, आपको फाइंड करना है एलसीएम। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले जरूरी है कि इसके फार्मूले को समझा जाए। ठीक है, फार्मूला बहुत आसान है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ तो ये हमेशा के लिए आपको लर्न हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम इज इक्वल टू होगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ओके, अपान एलसीएम अगर फाइंड करना है तो आपको एचसीएफ डिनोमिनेटर में रखना है। और कभी कभी ऐसे पूछता है कि आपको एलसीएम गिवन होता है, एचसीएफ फाइंड करना है, तो जब एलसीएम गिवन है तो उसको आपको डिनोमिनेटर में रखना है और एचसीएफ आपका यहाँ पे चला जाएगा। ओके, अब जो ये n1 एंड n2 है, इसको आप एक वर्ड और आपने सुना होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इसको बोले जाता है प्यारे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ओके, तो घबराना नहीं है ना, आपको याद में रखना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ से प्यारे बच्चों बहुत आसान है, फार्मूला आपके सामने है। तो n1 एंड n2 तो कितना है प्यारे बच्चों, 306 मल्टीप्लाई 657 और एचसीएफ ऑलरेडी गिवन है 9 है। अब यहाँ से आपको इसको कैंसिल कर लेना है, तो 9 6 जा 54 9 7 जा 63, तो 7 टाइम जाएगा 63 और फिर यहाँ पे आपका 2 बचेगा, तो 9 3 जा 27, तो 306 मल्टीप्लाई 73। तो प्यारे बच्चों इसका आप मल्टीप्लाई करके आप इसका एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका क्या एलसीएम होगा प्यारे बच्चों। तो 306 मल्टीप्लाई 73, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21, 8 3 3 2 और 2। ओके, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत कम समय में किसी भी क्वेश्चन का चाहे एलसीएम फाइंड करना है या फिर एचसीएफ फाइंड करना है, इस फार्मूले का यूज करके आप प्यारे बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को प्यारे बच्चों। तो आप वीडियो को देखना मत भूलें, बहुत सारे हमारे वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो उनको आप जरूर देखो। ठीक है, आप जब उनको एक सीक्वेंस देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही
आपका बेसिक से हमने समझाया हुआ है, तो आप उसको आसानी से समझ पाएंगे और एक क्वेश्चंस को आप सही तरीके से आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।